आप प्रिय मित्रों, ये देखिए बजरंगबली यहाँ कूदे थे। ये पैर का निशान है इनके। ये माता सीता का स्थान है। रावण ने यहीं लाकर अशोक वाटिका में माता सीता को रखा था। दोस्तों, यूं तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आज भी रामायण को किसी काल्पनिक कथा से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का महल आज भी मौजूद है? अगर नहीं तो ऐसी कई बातों को जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको भी रामायण के कुछ सबूत मिल सकें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारियां लिखी गई हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? तो क्या है इन सवालों के पीछे की सच्चाई? चलिए समझते हैं। नंबर 1, राम सेतु। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। श्री राम का सेतु एक ऐसी कहानी है जिसे लोग ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था और इसे रामायण काल से जुड़ा बताया। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। नंबर 2, रावण का महल। अब बात करने जा रहे हैं रावण के महल की, जिसे आज भी श्रीलंका में मौजूद बताया जाता है। कहा जाता है कि यह वही महल है जिसे रावण ने जला दिया था, और ऐसा भी कहा जाता है कि राम ने रावण के खिलाफ अपनी पहली जीत यहीं से साबित की थी। रावण का महल लंका के बीचों बीच चट्टान पर है। यह चट्टान 500 फीट से अधिक ऊंची है और चारों ओर पानी से भरी गहरी खाई है। ऊपर रावण का महल है, जहां सिंहासन आज भी मौजूद है। चारों ओर महल के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। नंबर 3, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के बाद कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांग टोक कहते हैं, जो वही यांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। जहां सीता माता को ले जाया गया उस जगह का नाम गुरुल पोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, सीता टीयर तालाब। कहा जाता है कि जब रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया, तब रावण का पुष्पक विमान जिस जगह पर उतरा था, उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिस वजह से वहां एक कुंड बन गया। आज इसे सीता टीयर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई भी जरिया नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। नंबर 5, स्टैचू ऑफ जटायु। दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है स्टैचू ऑफ जटायु। कहा जाता है कि जब रावण सीता माता का अपहरण करके ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने उसके साथ युद्ध किया। युद्ध के द्वारा जटायु का एक पंख रावण ने काट दिया, जिससे घायल होकर जटायु एक चट्टान से जाकर टकरा गया। आपको बता दें कि जिस पहाड़ से जटायु टकराए थे, वो रामायण का एक पुख्ता सबूत है, और वो यहाँ आज भी मौजूद है। जी हाँ, केरल के कोल्लम में जटायु की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ जटायु भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जटायु वो पहला पक्षी था जिसने औरतों के फेवर में कदम उठाया। नंबर 6, श्रीलंका की मिट्टी आज भी काली है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। लंका के जल जाने के बाद वहां की मिट्टी का रंग काला पड़ गया, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आज भी लंका की मिट्टी का रंग काला है। लंका का जो हिस्सा जलाया गया था, उस जगह की मिट्टी और उसके आसपास की मिट्टी में अंतर साफ देखने को मिल जाता है। इससे बड़ा पुख्ता सबूत और क्या होगा, रामायण के अवशेष आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। नंबर 7, शिवलिंग।
कहते हैं जब राम जी ने रावण को मार दिया तो ब्राह्मण हत्या का पाप राम जी पर चढ़ गया था। उस ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने राम जी को ब्राह्मण हत्या से मुक्त होने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए, जिसके बाद एक शिवलिंग सीता जी द्वारा बनाया गया जो कि रेत से बना हुआ था। वहीं एक शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग का निर्माण स्वयं श्री रामचंद्र जी के हाथों से किया गया। जिस शिवलिंग का निर्माण भगवान श्री राम के हाथों से हुआ वह आज भी यहाँ मंदिर में स्थित है। नंबर 8, मेघनाद से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। यह तो आप सभी जानते हैं कि मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनकी जान जाने वाली थी। उनको जीवित करने के लिए हनुमान जी को गिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा गया। हनुमान जी बूटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वह पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। पर क्या आप यह जानते हैं कि हिमालय में आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि जो संजीवनी बूटी हमारे पास थी उसे उठाकर हनुमान जी श्रीलंका ले गए। और उससे भी हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह है कि जिस जगह पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी वहां पर आज भी एक ऐसा पर्वत मौजूद है जिसमें हिमालय पर्वत के सारे गुण हैं। अब सोचिए, अगर यह रामायण का पक्का सबूत नहीं है तो और क्या है। नंबर 10, श्रीलंका में मिला एक ऐसा महल जिसे रावण के समय का बताया जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसे रावण के समय का महल बताया जाता है, क्योंकि रिसर्च सेंटर में इस पर बहुत सारे रिसर्च की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि यह कोई नेचुरल गुफा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इस महल को रामायण के समय ही बनवाया गया होगा। इसलिए श्रीलंका की सरकार ने इस महल को रावण काल का महल बताया है। एक तो इस गुफा से बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं जो आगे चलकर शहरों और दूसरी जगहों को जोड़ते हैं। वहीं अगर श्रीलंका की हिस्ट्री पर नजर डालें तो उसके अनुसार रावण कहीं पर भी प्रकट होकर कहीं भी गायब हो जाता था। जब वह इस तरह करता था तो वह इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। श्रीलंका की गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि यह गुफाएं साउथ अफ्रीका तक कनेक्ट होती हैं। नंबर 10, श्रीलंका में ऐसा एक पर्वत जहां है हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी मौजूद। दोस्तों, आपको बता दें, श्रीलंका में नुआरा एलिया नाम की एक जगह है जहां पर सीता माता का एक मंदिर बना हुआ है। साथ ही इस मंदिर के पास एक झरना भी है और इस झरने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सीता माता इसी झरने में आकर स्नान किया करती थी। झरने के आसपास के जो पर्वत हैं वहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं और वहां एक ऐसा पर्वत भी है जहां हनुमान जी ने पहली बार अपना कदम रखा था और ये पर्वत लंका पर और अशोक वाटिका के बीच मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि जैसे पैरों के कदम हमें लंका में मिले, सेम वैसे ही उस पर्वत पर दिखाई दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई सोची समझी साजिश तो ये है नहीं, बल्कि जो हमने वेदों पुराणों में पढ़ा वही हमें साक्षात दिखाई दे रहा है। नंबर 11, हनुमानगढ़ी। जहां हनुमान जी भगवान राम का इंतजार किया करते थे उसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में इस जगह के बारे में लिखा है कि अयोध्या के पास इस जगह पर आज एक हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये है रामायण के कुछ जिंदा सबूत जिन्हें हम झुटला नहीं सकते। कहीं ना कहीं रामायण हमारे बीच में आज भी मौजूद है, बस लोगों के समझने का फेर है। आज का हमारा वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और रामायण के बारे में आपका क्या ख्याल है अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।